सवाल पैदा होता है, जवाब सुन लीजिए और थोड़ा दिमाग मेरी तरफ कर दीजिए मोबाइल से निकलकर। नबी पाक की अगर 4 मुबारक शहजादियां नूरजादियां हैं तो फिर चादर में एक को क्यों लिया? इससे साबित होता है नबी की एक ही बेटी है। और मैं क्या खलोए एक दा पुत्र। मैं यहां आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये आजकल फितना करने वाले हैं जो रोक रहे हैं कि नबी पाक की एक बेटी है, हम 3 को नहीं मानते। वरना आप सुन्नी वाबी शिया देवबंदी किसी बड़े मौलवी को उठा के देख लें जो इनका पुराना है, उसकी किताब खोलें, उसने नबी पाक की 4 बेटियां ही लिखी। ये ऑन कैमरा एने कैमरे लगे जे मैं जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूं, आखिरी सामा तक मैं जिम्मेदार हूं। वो मिर्जा जेल में कहता क्यामत तक टाइम है, क्यामत तक साढ़े को टाइम है नहीं। अल्लाह ने क्यामत तक टाइम कुरान पढ़ के देख लो, या शैतान नु दिता है तो या मिर्जा कहता मेरे वास्ते है। चूंकि या टाइम शैतान को या शैतान दे मुंडे को है। आप कुरान पढ़ लें, क्यामत तक के लिए टाइम सिर्फ शैतान को बंदे को तो सामा तक होंगे, सामा मुक गई तो कादा टाइम। तो ये मिर्जे की बोली शैतान वाली बोली है। हुण समझ आ गई है किड्डा वड्डा शैतान जे। तो इस वास्ते आपको सिर्फ एक टेस्ट के तौर पे दिया कि ये शैतान है, ये इंसान नहीं है। खैर ऐसे पलीद का जिक्र करके आप पाकां का जिक्र घट क्यों करिए, आप अज पाकां का जिक्र करने आके। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी कितनी नूरजादियां हैं? 4। किसी ने इनकार नहीं किया। आजकल इनकार करने वाले बदनसीब जाहिल, यकीन फरमाइए ये चंद एक फितना परवर कमीने लोग हैं। वह इनको तो इंसान कहना ही इंसानियत की तौहीन है। इधर देखिए उसकी वजह क्या है। इधर देखें, ये इमरान खान के उत्ते बड़े परचे ने। वैसे तेन बाबे खादिम दियां बाद दुआवां लै गई। मैं कोई सियासी मौजू नहीं छेड़ रहा, मैं एक मसला समझा रहा हूं। एक परचा दे उत्ते यह भी है कि यदी को धी है तो यह मानता नहीं पिया। एक परचा यह भी है ये उत्ते, कोई वकील बैठा तो उन्होंने पता होएगा, तो नहीं भी पता तो मसला सुन लो। ये मानता नहीं, कहते ना अहल करो, क्यों कहता धियां दा मुनकर है। तो मैनू एक मसला समझ आया है, मैं क्या 1400 सालों तो बाद भी कानून है भी जो धियां दा मुनकर होवे ना, ना अहल हुंदा है। ते मैं अगला जुमला भी देने लगे हाँ, जेड़ा अपनी धी दा मुनकर होवे अगर ये ना अहल है तो जेड़ा नबी दियां धियां दा मुनकर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्मे नबूवत, हर सहाब ये नबी। और वैसे भी अगर आप इजाजत दें तो एक मसला और बताऊं कुरान से। सारे भाई मेरे अल वेखे ने, तुम मसला समझा ला। धी पैदा होवे ना तो मुंह ना बटाया करो, मत्थे ते तीड़ियां ना पाया करो, ये काफरों की अलामत है। बेटियों का इनकार करना काफरों की अलामत है। जी हां, कहता किथे लिखे है? मैं कहा कुरान च। कहां है? मैंने कहा अल्लाह ने कुरान में फरमाया व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उनसा ज़ल्ल वजहहु मुस्वद्दम व हुवा कज़ीम। तर्जुमा सुनो, फरमाया जब काफरों को कोई बताता ना चल के, बुश्शिरा खुशखबरी को कहते हैं, चल के बताता कि अल्लाह ने तुम्हें बेटी दी है, तो फरमाया उनका मुंह काला हो जाता था और वो गुस्से में आ जाते, उनका चेहरा सड़ा हुआ हो जाता था। मैं ना अल्लाह दी कसम कदी कदी बड़ा ही इंजॉय करदा हुन्ना ते खुश हुंदा हुन्ना। अल्लाह करके तुसी भी इंजॉय करो। अल्लाह ने धियां दे मुनकर नूं काला आखिया जे। 5-4 बंदे चुप जे जिदा कोई रिश्तेदारी नहीं हुंदी है। अल्लामा ज़ीशान साहब धियां दे मुनकर नूं की आखिया? ओ भाई जेड़ा अपनी धी नूं ना मन्ने अगर वो काला है ते जेड़ा नबी दियां धियां नूं नहीं मनदा वो भी काला है। Point to be noted,
ਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਾਲਾ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਨੀਲਾ ਤੇ ਨਾ ਪੀਲਾ। ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ। ਆਏ 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 ਆਏ। चलो खैर बहरहाल कई चुप बैठे ने, हऊ रिश्तेदारी मैं करा, मैं तो मसला कुरान का इस्तेदलाल है, जवाब दे। ते जे नहीं है तो सुन्नी तो खुश होया बैठा है। सुने जो बात फकीर आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा है, कुरान इस्तेदलाल को भी समझना चाहिए। शैताना दियां गल्लां सुन दियो, कभी कुरान दी भी सुन है। अब आगे चलिए, बात कहीं दूर ना चली जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाइंतन पाक को अपनी चादर के नीचे क्यों लिया? इधर देखे, 3 बेटियां नहीं हैं, वो एक ही हम मानते हैं। तो मैंने कहा तेनू पता है कि जो ये चादर थले नबी पाक ने लिया सी, बाकी जिंदा भी सन या कोई नहीं सन? पता ही? अरे नहीं। तो मैं कहा जा तहकीक कर। मैं जवाब दे रहा हूं ना। और इसी तरह नबी पाक जब मुबाहला पे जाते हैं तो हजरत सैयदा कायनात को साथ लेके गया, हसनैन करीमैन को। अगर जी नबी पाक दियां बाकी 4 थियां सन तो बाकी क्यों नहीं है? थल्ले लड़के वाह 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 वाह। मैं क्या भौंकण वाले हो, गल तो सुन लो। ये वाकया ही बाद होया है, नबी दियां तियां पहलो फौत हो गई सन तीनों। ये जब वाकया हो रहा उस वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक ही बेटी जिंदा थी, तो जो जिंदा थी उसी ने जाना था, उसी ने चादर के नीचे आना था। तो समझ आई है? कोई नहीं आई है? सही जनो वो पता नहीं केड़ी गल कर, झूठ बोलन दिया, तेरा ईमान बर्बाद करदा पिया, ਐਵੇਂ ਮਰਨੀ ਆਇਆ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ। नहीं तो वजह फरमा रहे यार, जो जिन्ना बहुता झूठ बोलणगे थले बक बक करनगे ना, ये क्या तरीका कार हुआ? यानी इस कौम को इतना अंधेरे में रखा जाता है, ऐसे गंदे लोग हैं। वो बेटियां पहले फौत हो गई, मसला बाद में हुआ है। हुण तू जो मसीते जा में नमाज पढ़न तो तेनू मौलवी साहब आखण तेरा अब्बा किथे? तो तू आके मौलवी साहब की हो गया? मेरा अब्बा फौत हो गया, मैं किथों लियावां? यही तेनू दसन डे, जिहड़े फौत हो गए उन्होंने चादर थले ना लभ, जिहड़े फौत हो गई ने ना तियां, उन्होंने मोबाइल च ना लभ। समझ आ रही मेरी बात की? तो ये सवाल का ये जवाब है ना कि बकबा वाह 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 वाह। कोई गल है सही भला? मैं डंड चुकी टेंशन नहीं लै गए, की हो गया? मुंह थले क्यों सिट गए हो? सुन्नी बनो यार, अल्लाह के बंदे मसले पूरी जुर्रत से सुना करें आप हज़रात। और अगर थके नहीं हैं तो अगला मसला भी अर्ज कर दूंगा आपकी खिदमत में। मैं बात ये बतला रहा हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी मुबारक अज़वाजे पाक, आपकी मुबारक बेटियां बेटे और आपका ये घराना, ये तो आले पाक है। तो सैयदा को चादर के नीचे क्यों लिया? आखिर इसकी वजह क्या थी? इधर देखो, इसके 2 जवाब हैं। इसमें राफजियों का भी रद्द है, खारजियों का भी रद्द है। समझ आ रही है? खारजियों का रद्द इस तरह है, वो कहते थे कि नबी पाक की बेटी हजरत सैयदा कायनात, ये जब तक हजरत अली से शादी नहीं हुई थी ना, तो ये नबी पाक की बेटी थी। समझ आ रही? नबी पाक के घर में थी और औलाद होने के नाते ये अहले बैत है। अब जब आगे चली गई तो ये अली की अहले बैत बन गई, अली की बीवी बन गई। तो जो कुरान ने फजीलत बयान की है वो नबी की अहले बैत की है, ना कि अली की अहले बैत की। ये खारजी कहता है नबी पाक नू पता सी भी बाद कई वंड करनी है, हैं? नबी पाक ने अपनी चादर के नीचे लेके बता दिया, अगरचे बीवी अली की है लेकिन मैं चादर के नीचे लेके बता रहा हूं है मेरी अहले बैत है, क्योंकि नबी पाक की नस्ल ही उनसे चलनी थी। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर के नीचे लेकर ये खारजी जो निकालना चाहते थे, हदीस के जरिए नबी पाक ने दाखिल फरमा दिया कि ये मेरी अहले बैत है। और यहां राफजियों का रद्द कैसे है, जो कहते हैं असि सिर्फ 5 दिन पाक नू मानने, बाकियां नू नहीं मानते। तो मैं क्या, मैंने एक से कहा था, यकीन करो ना, मेरे मुंह वाल वेखण लग पिया भी यार तारी चंगा बंदा, गल करो तो सानू इत्थों फड़ लैंदा है। मैनू कहना नहीं जी असी तो सैयदा पाक नू मानने अहले बैत, बाकियां नहीं। मैं क्या गल सुन, नबी पाक नू मानना है? अखे आहो। हजरत सैयदा नू अखे आहो। मैं क्या सैयदा कौन ने? अखे नबी पाक दी धी है। तो मैं कहना दी मां का नाम की है? हजरत खदीजा। तो मैं क्या किड्डा चवल बंदा है, धी नू अहले बैत मन्नी है, उन्हें तो मां नू मानदा ही नहीं। कौन जवाब देगा मुझे, बता देना जरा। कहता यार ये तो मेरे ज़हन च है नहीं सी। मैं क्या ज़हन होवे तो खोतिया तूड़ी तो भरी आ।
इस बात से बात समझने की कोई मैं ड्रामे करने और वो बात सुना करें, सुन्नी बने, ताकि आपको मसला हकीकी इल्म हो जाए। और याद रखो, अगर आप नबी पाक की अहले बैत और सहाबा को नहीं समझ सकते, किस बात के हम मुसलमान हैं यार। कोई खींच के इधर ले जा रहा है, कोई इधर ले जा रहा है, कौम परेशान है। आप मेहरबानी करें, अहले सुन्नत के पास बैठा करें, आपको ना फितना, ना फसाद, ना तफरका, ना लड़ाई, ना झगड़ा, आप अल्लाह की रहमत के साथ किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। और अल्लाह की रहमत के साथ आप जब यहां से उठेंगे तो आपके दिल में हुजूर की आल और अहले बैत का प्यार पैदा हो चुका होगा। आइए भी आखिरी दो हदीसें सुना के फिर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने क्या फरमाया, गौर से सुनेंगे सारे हजरात। आका करीम अलैहि सलाम ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि सलासु हुरुमात, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 3 चीजों की बड़ी इज्जत और हुर्मत बनाई है। फमन हाफिज़हुन्ना हाफिज़हुल्लाहु दीनहु व दुनियाहु। आला हजरत ने फतावा रज़विया में इस हदीस को लिखा, फरमाया कि जो बंदा इन 3 चीजों की इज्जत पर पहरा देगा, अल्लाह ताला उसकी दुनिया भी बेहतर कर देगा, आखिरत भी बेहतर कर देगा। तवज्जो है? तो पूछा गया हुजूर वो 3 चीजें कौन है? सबसे पहले हुर्मती, मेरी इज्जत। दूसरे नंबर पर फरमाया वह हुर्मतुल इस्लाम, और इस्लाम की इज्जत। तीसरे नंबर पर फरमाया वह हुर्मतु अहले बैती, और मेरी अहले बैत की इज्जत। फरमाया जो मेरी इज्जत पे पहरा दे, दीन दुनिया बेहतर। अगर नहीं समझ आती तो बाबे खादिम नू देख लो। और जो मेरे दीन की इज्जत पे पहरा दे, उसकी भी दीन दुनिया बेहतर। अगर नहीं समझ आती तो हजरत अल्लामा पीर मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी को देख लो। आपको दीन फैलाया, समझाया, बचाया और दीन पर पहरे। देखो ना, यहां पर भी 100 से ज्यादा बंदे निकल आएंगे जो हजरत अत्तार के मुरीद है, दाढ़ियां रखी हैं, पगड़ियां रखी हैं, मोहब्बत करते हैं, और छोटे बच्चे पाल होते थे, अद्धा मजमा अत्तार दा निकल आना है। ये दीन की इज्जत है, पहरा दिया है। दरवेश देख लो, कपड़े भी पाउंदा ते स्त्री तो बगैर पाउंदा है, तो दुनिया तरसदी है भी कदी एक बारी तो सामने बह के वेख ही लवाना, सलाम तो बड़ी दूर दी गल है। वजह क्या है? जो इस्लाम की इज्जत पे पहरा दे। इलियास कादरी वो पीर नहीं है जो साल के बाद तुम्हें 10, 15, 20 भंगी और चरसी और नशई देता है। ये वो पीर है जो साल के बाद 500 उलमा बना के उम्मत को दे रहा है। तवज्जो है? और मैं यहां एक जुमला कहने लगा हूं, जरा सारे नोट कीजिएगा इसको और समझिएगा। अगर दीन बचाना है तो तरीका बाबे खादिम रिजवी वाला, और अगर दीन फैलाना है तो तरीका अल्लामा पीर मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी वाला, और अगर दीन सिखाना है तो तरीका डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली वाला। को गाल समझ आई है? कोई नहीं आई आप हजरात को? ये हमारे उलमा ने मेहनत की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम मिसाल दे सकते हैं। और जो मैं बात कह रहा हूं आपकी खिदमत में, हुर्मत अहले बैती, जिसने अहले बैत की इज्जत पे पहरा दिया, उसकी दुनिया भी बेहतर, आखिरत भी बेहतर। समझ आ रही है? इसमें आप हर सुन्नी को देख लें, क्योंकि वो सुन्नी हो ही नहीं सकता जो नबी की अहले बैत की इज्जत का पहरा ना दे। पलीत है वो बंदा जो नबी पाक की अहले बैत से प्यार ना करे या नबी के सहाबा से प्यार ना करे। वो सुन्नी नहीं हो सकता। सुन्नी है ही वो जो दोनों से प्यार करे। समझ आई? तो आज देखे ना, हमारे ये भाईजान ने और इनकी टीम ने आज की ये महफिल सजाई है, डॉक्टर साहब और हमारे भाई साहब बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है इन्होंने महफिल सजाई। ये तो आम महल्ले के रहने वाले सुन्नी है, तो जो इन्होंने सुनिया का ये हाल है, तो जो मिंबरां ते बहिंदे ने, फिर उनका हाल क्या होगा? अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। मैंने कहा था 2 हदीसें एक हो गई, अब दूसरी और आखिरी सुना रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपनी अहले बैत के बारे में क्या फरमाया? सुनने वाली बात है। नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन सबसे जल्दी जो हर किस्म के सवालों से और इम्तिहानों से कामयाब होगा, फरमाया वो मेरी अहले बैत से प्यार करने वाला, इनकी जरूरत पूरी करने वाला, इनकी खिदमत करने वाला और इनसे मोहब्बत करने वाला होगा।
तवज्जो है जी हजरात आपकी। इस बात से आले रसूल से प्यार कीजिए, आज का उन्वान यही था, इसलिए फकीर ने आपकी खिदमत में अर्ज किया। दावत इस्लामी आपकी अपनी तंजीम है, मदनी चैनल देखते रहिए। मिलते हैं एक ब्रेक के